अच्छा, तो आज शनिवार का दिन है और मैं जो है ना यहाँ पे किसी कन्हैया के लिए ड्रेस बना रही हूँ, किसी बाल गोपाल के लिए, जो जिनका साइज़ ना 2 से 3 नंबर है। मैं देख कर आई थी, लेकिन मुझे जो है ना साइज़ का अंदाज़ा नहीं मिला था। मैं उनके घर गई थी, देख कर आई थी, तो उन्होंने जो मुझे कपड़े दिए थे वो बिल्कुल भी कपड़े जो है उस कपड़े से बना नहीं। तो फिर जो मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े थे और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रहते ही हैं, तो उन्हीं कपड़ों से मैं ड्रेस बना रही हूँ यहाँ पे उनके गोपाल जी के लिए। तो मेरे ख्याल से वो 2 नंबर के गोपाल जी हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो मेरे गोपाल जी से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरे गोपाल जी तो बिल्कुल 0 साइज़ के हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब उनकी जो है कन्हैया के लिए बना रही हूँ। मैंने नाम वगैरह तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ मैं छोटी मोटी जो है ना जिनके पास लल्ला है आसपास, अगर कोई बनवाना चाहता है ड्रेस वगैरह तो बनवा सकता है। तो बस छोटी सी सेवा है मेरी तरफ से। बाकी मैंने कोई चार्ज वगैरह नहीं वो किया है कि हाँ मेरे को चार्ज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मेरी तरफ से लल्ला के लिए छोटी सी सेवा है। मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझसे कुछ हो पाता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपको एक बात बताऊँ, मेरे इतने दिनों के बाद जो है ना मैं मशीन चलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा मशीन जो है ना मेरे को धोखा दे दिया है। काफ़ी दिन से सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों की ड्राइंग चल रही है, मैं अपना काम कर रही थी, ये दोनों अपना ड्राइंग बना रहे थे। तो ये बेटी की ड्राइंग है, देख सकते हैं आप लोग। तो एकदम रियल आइज़ लग रही है और वो जो है आर्ट में है, काफ़ी अच्छा उसका आर्ट है। तो मैं जो हूँ आर्ट में, तो फिर वो भी है ही। तो यहाँ पे मैं रो रही हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैं प्याज कट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर प्याज से जो है बात कर लेती हूँ। तो रो किस लिए रही हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि कान्हा का जो है ना एक गाना चल रहा है, मतलब एक स्टोरी चल रही है, वही मैं सुन रही थी। उसको सुनने के बाद जो है ना मेरी आंखें भर गई और मैं फूट फूट के रोने लग गई। फिर उसके बाद प्याज काटने गई, तो फिर प्याज से भी मैंने भी एक सवाल पूछ डाला कि जब तुम्हें काटने के लिए आती हूँ तो तुम आँखों में चुभती क्यों हो इतना। तो प्याज ने भी बड़े प्यार से बड़ा प्यारा ही जवाब दे डाला कि मैं तो जब कटती हूँ तब मैं आँखों में चुभती हूँ, लेकिन जो लोग आपके अपने हैं, जो आपके आसपास हैं, वो तो क्या पता ज़िंदगी भर आँखों में चुभते हैं। हो सकता है कि उनके आँखों में आप चुभते हो, या फिर जैसे हैं सही। मतलब मेरे को इतना प्यारा जवाब लगा ना, मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई और आँखों में इतने आंसू थे ना। आज प्याज ने सच में मेरे को बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा ही रुलाया है। तो बस सोचा कि ऐसी प्याज से थोड़ा सा सवाल पूछती हूँ कि यार ये आँखों में चुभती क्यों है इतना जब हम इसको कट करने जाते हैं। तो ये बात फिर मैंने सोचा कि यार जब हम इसको कट करने जाते हैं तभी तक ये आँखों में चुभती है। कुछ लोग तो आपके मतलब अपने हो के भी बहुत ज़्यादा तो कुछ रिश्ते जो हैं ऐसे होते हैं जो कभी आपके अपने होते हैं, उनकी आंखों में आप चुभते हो, या फिर वो आपको इतना आंसू दे जाते हैं, इतना दर्द दे जाते हैं कि वो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। तो कुछ चीज़ें ऐसे ही होती है लाइफ में। तो यहाँ पे ना ये जो मेयोनीज़ वगैरह के डब्बे बचते हैं तो इनको मैं धो के रख देती हूँ। तो मैंने क्या किया ना कि जो है भोग बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैंने डब्बों वगैरह को सब अच्छे से मांज वाज दिया था अच्छे से, और सुखा के उसमें मैंने वो भरा है दलिया, भून के भर दिया है, ताकि जो है ना जब बनाना हो तो 1 घंटा भूनना ना पड़े। तो बहुत सारा दलिया, आधा पैकेट था बचा हुआ था, तो उसको मैंने भून के डब्बे में भर के रख दिया। तो अब सोचा कि बच्चों को नाश्ता क्या दूँ, तो फिर अब मैं 2 जगह नाश्ता बनाऊंगी, एक जगह पे कन्हैया के लिए, एक जगह बच्चों के लिए। बच्चों के लिए प्याज वाली बनेगी जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कान्हा की चीले बनाऊंगी, सिर्फ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के। तो पहले उनका भोग बन जाएगा, फिर मैं बच्चों का नाश्ता बनाऊंगी। भोग क्या मतलब कुछ भी बनता है तो पहले उनके लिए भी बनता है। कुछ भी बाहर से वैसी चीज़ें आती है जो हम उनको खिला सकते हैं, जो उनको दे सकते हैं, तो सबसे पहले उनको ही जाता है कि पहले वो चख ले, वो खा ले, वो देख ले, तो अच्छा लगता है मुझे। और मेरे जो लल्ला है ना वो बहुत ही ज़्यादा नटखट, बहुत ज़्यादा शैतानी करते, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से चीज़ों को ना खाते पीते हैं। उनके लिए मेरे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है खाने खिलाने पिलाने में। कभी चाय गिरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, पूछो मत। जब नहा लेते हैं तो जल्दी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो बहुत बहुत शैतान है।
तो पहले कान्हा का बन जाएगा। और मेरे कान्हा का जो मेरे गोपाल जी है उनका नाम दमन है। और अभी जो है थोड़ी देर में आप सबको मैं माधव से भी मिलवाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ही था, माधव से मिलवाऊंगी। और फिर कल एक और मेहमान आने वाले हमारे घर में, तो वो जब कल आ जाएंगे तो कल आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। तो ऑनलाइन मैंने कुछ परचेज किया था तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ना बहुत मतलब ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ना, शायद मुझे उन फरेबी रिश्तों से ना पीछा छुड़ा सकता है जो कि मुझे मेरे अपनों ने दिया है। और अपने क्या, मेरे बहुत करीबी लोग थे, कभी करीब, क्या ही बोल रही हूँ मैं। मतलब अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मेरी आंखें भर जा रही, मन तो कर रहा है कि बोल ही दूँ। यार किसी का भरोसा, किसी का विश्वास मत तोड़ो, ठीक है। अगर मेरे को पता है क्या गाइस, मेरे को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से अभी इन रिश्तों को ना मैंने अपनाया था, सच्ची बता रही हूँ, बड़ी मुश्किल से। फिर से उन सभी ने ना फिर से बहुत बहुत जख्म दे दिया, बहुत बस इतना कहना चाहती हूँ कि हाँ है, मेरे को यहीं के हैं और फिर से मेरे को बहुत तगड़ा जख्म दे के चले गए हैं, जो कि शायद अब कभी नहीं भरेगा। लेकिन अब जो है ना, मुझे कोई वो नहीं है, तो मैं ना इन सारी चीज़ों में लगी रहूँगी ना तो मुझे उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है। तो देखो मेरे पास ना लल्ला के जो नाइट वेयर के कपड़े थे ना वो नहीं था, तो मैंने बनाए हैं लल्ला के। और मेरे को भी डर लग रहा था, ये इतने छोटे हैं ना, मैं इतना डरती हूँ ना कि क्या ही बोलूँ कि बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा मेरे को लल्ला को गोद में उठाने में बहुत डर लगता है। तो बस मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने लल्ला की ड्रेस दिखाने के लिए आई हूँ। कैसा बना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सब चीज़ें मैं खुद ही कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो फिर ना मैं बाहर पैसा खर्चे करने क्यों जाती हूँ। मैं कभी कभी पागल हो जाती हूँ तो चली भी जाती हूँ पैसा खर्चा करना। मैं थोड़ी सी दिमाग की ना पैडल हूँ, मूडी दिमाग की हूँ, तो कभी मन कर जाता है कि हाँ चलो पैसा खर्चा करो। बाज़ार से भी 2-4 कपड़े लेकर आई थी, स्टार्टिंग में कुछ सामान लेकर आई थी। अब नहीं मन करता है मेरा कि मैं कुछ भी बाज़ार से लेकर आऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं घर पे बना सकती हूँ ना, वो मैं बाज़ार से मुझे लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये चड्डी के साथ ना ऐसा कुछ मैंने जंप सूट बनाया है जो कि बहुत सुंदर बना है। और आपको बताऊं, आज मैंने पूरा दिन कान्हा की ड्रेस बनाई है, पूरा दिन। और आप लोगों को अभी माधव से भी मिलवाऊंगी। तो अब जो है ना माधव की बारी है। और दमन से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। ये वो ड्रेस है जो कि मैंने सेवा के लिए बनाई है। और अभी इसमें ना टिच बटन और थोड़ी सी लेस लगानी बाकी है, तो मैं इसे कंप्लीट करके दूंगी। इतने बड़े साइज़ के उनके गोपाल जी हैं और मैं देख कर आई थी, तो ये लेस वगैरह मैंने लगा दिया था। और ये सारा नया कपड़ा रखा हुआ था मेरे पास। फिर अब मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि देखो मैंने जो है लड्डू गोपाल के लिए एक और ड्रेस बनाई है। ये है हमारे दमन गोपाल जी, ग्रीन के साथ येलो का कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है। गर्मियाँ आ रही है ना, तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब इनको कंफर्टेबल रहे और गर्मी भी ना लगे, बिल्कुल ये आराम से रहें। बारिश भी हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है, दोनों चीज हो रही है। और आज बारिश का मजे लेते हुए हमारे गोपाल जी बहुत खुश हो रहे हैं। अभी मैं इनको बारिश दिखाने के लिए लेके गई थी। और कमेंट में जरूर बताना कि मैंने जो ये लल्ला की ड्रेस बनाई है कैसी लगी आप लोगों को। मुझे तो बहुत पसंद आई। बहुत टाइम से इनके सोच रही थी कि कॉटन के कपड़े बनाऊं, क्योंकि इनके पास ना लाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, सब हैवी कपड़े थे जिसे पहन के इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं तो यही सोच रही थी कि गर्मियां आ गई है, लेकिन गर्मी क्या ही आएगी, बारिश आ गई, ठंड वापस आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गुड़गांव में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, अभी हस्बैंड ने बताया है। तो ये है हमारे गोपाल जी जो कि बहुत खुश हो रहे हैं। बारिश के मौसम में ग्रीन ग्रीन कपड़े पहन के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि हमारे आपको गोपाल जी कैसे लगे। ये दमन गोपाल है और इनकी ड्रेस ना बहुत सुंदर लग रही है। मैंने ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशन में बनाया है। और हमारे गोपाल जी ना बहुत छोटे साइज के हैं। इनके कपड़े बनाने की मैं सोच रही हूँ लेकिन मेरे से बन नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके सिलाई मशीन से ये वाला बनाया है। और बाकी एक और ड्रेस बनाई है, जब रात को सोएंगे तो ये वाला मैं निकाल दूंगी ताकि वो नाइट वेयर में पहन के आराम से सो सके। तो लो जी, आज मैंने ये भी करके दिखा दिया है। और अभी मैं और चीज़ें बनाने जा रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बना के मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और लड्डू गोपाल की सेवा
के लिए भी मैं कुछ कपड़े वगैरह बना रही हूँ, ताकि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको मैं थोड़ा बहुत कहेंगे, सेवा कहेंगे, ये शब्द मेरे मुँह, तो मैं अपने तरफ से, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन कपड़ों को सिल के मैं अपने जो है जितने भी गोपाल जी हैं उन सभी की सेवा कर पाऊँ, और निस्वार्थ भाव की सेवा, कोई पैसों के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव की सेवा। जिसकी जो इच्छा हो वो दे सकता है। कपड़ों के लिए, जो सिलाई के सामान के लिए जो लेस वगैरह आएगी, अगर उनको देना होगा, जिसको देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, निस्वार्थ भाव है मेरा, कोई इसमें लालच का कोई भाव नहीं है। तो मेरे पास कपड़े आए हैं, बहुत सारा सामान भी आया बनने के लिए, एक बेड भी बनने के लिए आया है मेरे पास, और रजाई गद्दे, छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल के लिए। वो मेरे नहीं है, वो थोड़े बड़े साइज़ के गोपाल जी हैं, तो मैं उनको देख कर आई थी, बड़े साइज़ के हैं। मेरे तो लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, बहुत क्यूट से, और ये इतने नटखट है ना कि मैं क्या बोलूँ। ये जल्दी कपड़े नहीं पहनते हैं, और कुछ भी खाने पीने के लिए दो ना तो पहले उसको गिरा देते हैं। बहुत नटखट है, इनकी जो शरारतें हैं ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या ही कर सकते हैं, छोटे से बाबू हैं, ये लल्ला हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो इनको विराजमान करते हैं इनके स्थान पे, और इनको मौसम दिखा के लेकर आई हूँ। मस्त बारिश पड़ रही है, तो इनको भी थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेना चाहिए ना। तो चलो मैं बैठा देती हूँ, और इस वीडियो का एंड भी करूँगी, फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं बैठा के आती हूँ। तो देखिए, विराजमान हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी अपने स्थान पे, और अब हम चलते हैं, बाकी काम करते हैं घर के। अभी 2 मिनट में आई। तो आज मैं इनकी एक और लॉकेट बनाया है, और साथ में बनाऊंगी हाथों की जो है नज़रिया भी बनाया है, और अब जो है माधव को रेडी करने के लिए जाऊंगी। तो आज मैंने पूरा दिन मौसम का जो है ना बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। मौसम इतना अच्छा था, तो पूरा दिन बैठ के ना मैंने कुछ बनाती रही। आज पूरा दिन मैंने सोचा ये भी बना दूँ, वो भी बना दूँ, लल्ला की ड्रेस भी बना दूँ। तो बहुत मुश्किल से ऐसे दिन आते हैं, टाइम जल्दी नहीं मिलता है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर पाऊँ। आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि आज था जो है सैटरडे था। तो अब आ गई माधव की बारी, और जैसे ही मैं इनको कलर करने गई तो लाइट चली गई। और आपको बताऊं, मैं अपने फ़ोन की लाइट जला के मैंने इनको तैयार किया है। तो ये देखिए, हमारे माधव जो है रेडी होकर आ गए हैं। इनके मैंने ड्रेस सिली, और इनकी मैंने बांसुरी बनाई, इनकी मैंने लॉकेट बनाई, इनकी मैंने जो है पूरा श्रृंगार किया, पूरा कलर किया। और आप देख सकते हैं, ये है हमारे माधव गोपाल। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर लाइट होती तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती। 6 से 7 घंटे के लिए लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैंने इनका जो श्रृंगार था ना उसको रोका नहीं। मैं आधे घंटे से मतलब सॉरी अंधेरे में इनका पूरा श्रृंगार किया है। अगर लाइट होती ना तो आपको ये बहुत सुंदर दिखते, बहुत सुंदर दिखते। अब मैं फ़ोन की टॉर्च से आपको दिखा रही हूँ तो कितना ही दिख पाएगा, तो जितना दिख पा रहा था मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरे माधव गोपाल। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे घर के एक और नए सदस्य आपको कैसे लगे। कल हमारे घर के एक और सदस्य आने वाले हैं, तो देखते हैं, उनका इंतज़ार बहुत बेसब्री से मैं कर रही हूँ। बांसुरी मेरे को इतनी सुंदर लग रही थी, और इनका जो चेहरा था ना इतना सुंदर लग रहा था। और ये जो है ना प्लास्टिक के हैं, मैं ऐसी मार्केट से ले आई थी, तो उन्हीं को मैंने जो है श्रृंगार करके बनाया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक और वीडियो में।